NA 129 का ये खुसूसी मार्का आज जारी है। फैसले का दिन है। पोलिंग इस वक्त शुरू हो चुकी है सुबह 8 बजे से ऑनवर्ड्स, और 12 बजे के बाद जो टर्न आउट है वो भी आवाम का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर। और अगर सिक्योरिटी की बात कही जाए, शहर में इंतजामात भरपूर तरीके से किए गए हैं, और ख़ास करके इस हल्के में जहाँ पे पोलिंग बूथ्स कायम है वहाँ पर सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट है। और जो लोग हैं जौक दर जौक अब आ रहे हैं। ख़वातीन वोटर्स की एक खासी तादाद है जो कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर दिखाई दे रही है। साथ साथ आपको बताएं कि जो नौजवान वोटर्स हैं वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इवन कि जो माजूर अफराद हैं वो भी घरों से बाहर निकले हैं और इस वक्त अपना वोट कास्ट करने के लिए वो मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। तो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो पुरअमन नज़र आ रही है और नक्से अमन फ़िलहाल कहीं नज़र नहीं आया। सुबह से ये पोलिंग का आगाज़ हुआ था। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं। अरबाज़ खान हमारे साथ हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस वक्त कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। अरबाज़, बताइएगा आप कहाँ पर हैं और यहाँ पर गहमा गहमी कैसी है, और साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि यहाँ पर जो टर्न आउट है वो कैसा देख रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। हल्का NA 129 के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं पूरे ज़ोर शोर से जारी है। सुबह 8 बजे जो है वो पोलिंग का अमल का आगाज़ हुआ जो कि तकरीबन 5 बजे तक जारी रहेगा। अगर हम बात करें वोटिंग टर्नआउट की तो सुबह 8 बजे, क्योंकि आज इतवार का रोज़ था, ज़िंदा दिलाने लाहौर ये थोड़ा आराम करके उठ के अपना वोट कास्ट करने आए। तो सुबह के औकात में तो हमने देखा कि इतने ज़्यादा लोग वोट नहीं डालने आते हैं, मगर जो दिन जो है वो चढ़ता गया, लोगों की तादाद जो वोट डालने आ रही है उसके अंदर भी इजाफा होता दिखाई दिया। इस वक्त जो है 3 बजे एक कसी तादाद लोगों की जो है वो यहाँ पर आ चुकी है और वोटर टर्नआउट जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो तकरीबन 40% तक पहुँच सकता है। आम इंतखाबात के मद्दे मुकाबिल तो ज़िमनी इंतखाबात में उतने वोट नहीं डलते, मगर फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर वोटर्स जो हैं वो आ रहे हैं। क्योंकि हम इस वक्त मौजूद हैं मुसरत गर्ल्स हाई स्कूल में, बंद रोड बाबू साबू में। यहाँ पर एक अहम जो है वो पोलिंग स्टेशन है। ना सिर्फ यहाँ पर जो आवाम वोट डालने आ रही है बल्कि साथ ही साथ लीगी रहनुमा जो है वो भी आए हुए हैं। ना सिर्फ उम्मीदवार जो हाफिज़ ज़ुमान है वो यहाँ पर आए बल्कि उसी के साथ साथ दीगर MPs भी मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ भी एक नून लीग की MP शगुफ्ता मैडम मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं थोड़ी सी। मैम, हमें बताइएगा कि वोटर टर्नआउट कैसा देख रही हैं, जज्बा कैसा देख रही हैं, आवाम जो है वो वोट डाल रही है, आ रही है, क्या कहना चाहती हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ उनको एक एप्रिसिएशन के लिए सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए सिर्फ शेयर कहूँगी। ये बुलंदी, ये रोशनी, ये इस्तेकाम, ये तरक्की हर एक संगे मील पे है नवाज शरीफ का नाम। तो फिर आप खुद ही समझ जाएं कि जब अमलन 80 से ज़्यादा मंसूबे माशाल्लाह ताला इतने कामयाबी से इस सूबे में लॉन्च करवाए हैं CM पंजाब मरियम नवाज साहबा ने, तो फिर वोट क्यों ना उनका होगा। जब वो फील्ड में खुद काम कर रही हैं तो वोट उनका क्यों ना होगा। हर दिल पे हर जो स्टैम्प है वो शेर की है। और इंशाल्लाह ताला ये जो सूरज जब गरूब होगा तो ये हमें ये नमीद सुना के जाएगा कि एक बार फिर शेर ने मैदान मार दिया है। शेर जिंदाबाद। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का जो है वो दौरा कर रही हैं, नून लीग के लिए जीत के लिए तो पुरअज़्म है, मगर क्या कह रही हैं कि वोटर्स घरों से निकले हैं, आज वोट डालने का जो टर्न आउट है उस हवाले से क्या बात करेंगी? एक तो ये बाई इलेक्शन है, आपको पता बाई इलेक्शन में ऐसा वो ऐसे जनरल इलेक्शंस की तरह नहीं होता, जोर शोर नहीं होता, और कुछ एक संडे है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो वो लोग बहुत पुरअज़म हैं इस चीज़ पे। जब जैसे मैं इस इलाके में जब आई हूँ, मेरी CM साहबा ने खुद ड्यूटी लगाई है, तो मैं यहाँ देख के बहुत खुश हुई हूँ कि यहाँ तरक्याती काम जो 3.5 साल पहले रुक चुके थे वो फिर से उसी रवानगी शुरू हैं। तकरीबन 90,000 फुट जो है पाइपलाइन वो डल चुकी है और इतनी तकरीबन उसकी मंजूरी हो चुकी है। उसके अलावा जितने भी इनिशिएटिव है वो बहुत ज़ोरों शोर से और चल रहे हैं। और फिर लोग क्यों ना घरों से लोग मरियम को अब जो मरियम नवाज़ हैं वो हर दिल की ताकत बन चुकी हैं, हर दिल की आवाज़ बन चुकी हैं। तो औरतें बहुत ज़ोर से उनको वोट डाल रही हैं क्योंकि उनको पता है कि CM पंजाब मरियम नवाज़ की औरतों के लिए जो टॉलरेंस है वो ज़ीरो टॉलरेंस रेड लाइन है। जैसे उन्होंने इनिशिएटिव औरतों के लिए लिए हैं, आज से पहले ना कभी देखे ना कभी सुने। हाँ जी, बिल्कुल। आपने सुना MP शगुफ्ता हमारे मैडम मौजूद थी, उनका ये कहना था कि आम इंतखाबात जितने तो नहीं, मगर बाई इलेक्शंस और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी लोगों की यहाँ पर तादाद आ रही है। मर्द जहाँ पर एक जानिब वोट डाल रहे हैं, वहीं साथ ही साथ ख़वातीन की भी जो है वो कसीर तादाद है।
बिल्कुल, जो सियासी कारकुनान हैं वो भी इस वक्त खासे मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ ही रहेगा अरबाज़। शाहिद सिप्रा का हम रुख कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि वो कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और वहाँ पे कैसी सिचुएशन है। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली की हल्का 129 में ज़िमनी इंतखाबात के पोलिंग का अमल आज सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, जो कि अभी जारी है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की आमद का सिलसिला अभी जारी है। लेकिन टर्न आउट इंतहाई कम दिखाई दे रहा है, चूँकि बहुत कम तादाद में जो वोटर्स हैं वो निकले हैं और उन्हें हक़ राह दही इस्तेमाल किया है। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कैंप्स लगाए गए हैं ताकि आने वाले जो वोटर्स हैं उनको इस बारे में आगाही दी जा सके कि पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर उन्होंने किस तरह बैलेट पेपर हासिल करना है और अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार है उसके निशान पर मोहर लगानी है। लेकिन ये कैंप्स भी तकरीबन 12 से 2 बजे तक इन पर कुछ रौनक आई, कुछ गहमा गहमी देखने को मिली। लेकिन अब तो वक्त ही बहुत कम रह गया, तकरीबन 35 से 40 मिनट रह गए हैं, जिसके बाद अगर तोसी होती है तो वक्त बढ़ाया जाएगा। अदरवाइज़ 5 बजे तक टाइम दिया गया है कि पोलिंग का अमल जारी रहेगा। इस वक्त वोटर्स ना होने के बराबर हैं। मजमूई तौर पर 5.5 लाख के करीब वोटर्स थे जिन्होंने हक़ राय दही इस्तेमाल करना था, जिसमें मर्द वोटर्स की अगर बात की जाए तो 2,90,000 थे और ख़वातीन वोट 2,69,000 के करीब थी। लेकिन ज़िमनी इंतखाब में आम तौर पर चूँकि यही तासुर होता है कि बहुत कम तादाद में लोग निकलते हैं और वही हुआ कि बहुत कम तादाद में लोग जो हैं वो आए हैं और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। सियासी जमातों की जानिब से सारा दिन ये कोशिश जारी रही कि वोटर्स को घर से निकाला जाए और उनका वोट कास्ट करवाया जाए। इवन के ट्रांसपोर्ट का जो इंतज़ाम है वो भी किया गया ताकि उनको आसानी से अपने घरों से लेकर पोलिंग स्टेशन तक लाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद इंतहाई कम तादाद में जो वोटर्स हैं वो निकले हैं और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा और जब पोलिंग का अमल मुकम्मल होगा और उसके बाद गिनती शुरू की जाएगी और गिनती के बाद ये फैसला किया जाएगा कि आज अवाम ने कौन से उम्मीदवार को वोट किया है और उनके वोटों की मदद से कौन सा उम्मीदवार कामयाब हुआ है। जी ठीक है शाहिद सिप्रा, हमारे साथ ही रहेगा। राव दिलशाद का रुख कर लेते हैं। राव दिलशाद, आप बताइएगा कौन से पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं। और जैसा कि सुबह के आगाज़ में हमने आपसे बात की थी तो आपने बताया था कि यहाँ पे तमाम पोलिंग स्टेशन से ज़्यादा पुलिस की भारी नफरी तैनात है, तो इस वक्त कैसी सिचुएशन देख रहे हैं और वोटर्स कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर अब तक पहुँच चुके हैं? बिल्कुल जी, पोलिंग का अमल जारी है NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन की मुनासबत से। और आपको ये बताएं कि अगर पोलिंग के अमल में बात की जाए टर्नआउट की, तो वो टर्नआउट हौसला अफजा नहीं है। अभी तक जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मैं मौजूद हूँ, इस पोलिंग स्टेशन में मजबूरी तौर पर 2600 वोट्स हैं, लेकिन अभी तक तकरीबन 423 जो वोट्स हैं वो कास्ट हो सके हैं। अब चूँकि 2 घंटे बाकी हैं और 2 घंटे में मज़ीद किस हद तक वोटर्स आते हैं, तो इस जो है वो आपको बताएं कि चूँकि टर्नआउट कम है और अभी तक अगर तनासुब की बात की जाए तो महज 20 से 21% तक वोट जो है वो कास्ट हो सके हैं इस पोलिंग स्टेशन के बाहर। जबकि दीगर पोलिंग स्टेशन की अगर हम बात करें, यूनियन कौंसल 105, यूनियन कौंसल 104 और इसी तरह से 95 और यूनियन कौंसल 94, इन तमाम यूनियन कौंसल्स में भी वोटिंग ट्रेंड है वो बाहर तो रश खासा नज़र आता है। तमाम तर जो कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ पर तो रश खासा नज़र आता है, गहमा गहमी नज़र आती है क्योंकि काफ़ी फासले पर जो कैंप्स हैं वो लगाए गए हैं। लेकिन पोलिंग स्टेशन के अंदर की जब सूरत हाल देखते हैं तो वो हौसला अफजा नहीं है। जिस तरह से ख्याल किया जा रहा था कि आज चूँकि छुट्टी भी है और छुट्टी के अलावा ये जो NA 129 हल्का है ये है भी गुंजान आबादियों पर मुश्तमिल ये हल्का है। ये पोश एरियाज़ पर मुश्तमिल इसका जो हिस्सा है वो महज 20 से 22% होगा, लेकिन तकरीबन 70 से 78% तक का जो हिस्सा है वो गुंजान आबादियों पर मुश्तमिल है। लेकिन टर्नआउट जो है वो उस हवाले से अगर बात की जाए तो हौसला अफजा नहीं है। कि कई ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर जो गहमा गहमी दिखाई दे रही है, लेकिन अक्सरियत पर जो है वो गहमा गहमी का जो मुनाजिर है वो कैमरे की आंख फिलहाल रिपोर्ट नहीं कर सकी। जी
ठीक है, राउत इरशाद हमारे साथ ही रहेगा। तो जैसा कि राउत इरशाद हमें बता रहे हैं कि गुंजान आबाद ये इलाका है, ये जो हल्का है, लेकिन अवाम उस तरह से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो राउत इरशाद ये भी बताइएगा कि ये जो इलाकाई मसाइल हैं, पिछले टेन्योर में जो कि मियां अज़हर थे यहाँ पर और उनकी बाद वफ़ात के बाद ये नशिस्त खाली हुई है, तो आपको क्या लगता है किस हद तक वो मसाइल हल किए गए लोगों के, और जिस मंशूर के साथ वो आए थे, जो अगले कैंडिडेट्स आए हैं, उनका मंशूर उनसे किस तरह से मुख्तलिफ है? या फिर अगर पीटीआई के कारकुन वो आज इलेक्ट होते हैं तो क्या वो उसी मंशूर को लेके आगे चलेंगे, या फिर अगर नून लीग के होते हैं तो उनके लिए फ्यूचर पॉसिबिलिटी जो है वो किस तरह से बेहतर हो सकती है? बिल्कुल, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा काबरीन, इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और आज़ाद उम्मीदवार के जो हमायत याफ्ता शहरी हैं, वो बड़ी तादाद में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं, अपनी अपनी जो ड्यूटियाँ हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं, ख्वाह वो कैंप्स पर मौजूद हो या इंतज़ाम इंतज़ाम को देखना हो, तो उस पर तो तमाम गहमा गहमी उस वक्त तो ज़रूर नज़र आती है। और बड़ी तादाद में ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के जो अरकान सूबाई कौमी असम्बली हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर। उनको चूँकि यूनियन कौंसल वाइज उनकी ड्यूटियाँ असाइन की गई हैं और तमाम पोलिंग स्टेशन के विज़िट ज़रूर हो रहे हैं। तमाम जो वोटिंग ट्रेंड है, जो टेंडेंसी है, वो अभी तक, जब तक कि हम आपसे बात भी कर रहे हैं, अभी तक हौसला अफजा नहीं है, उस तरह से नहीं है जिस तरह से बाहर कैंप्स के ऊपर मुस्लिम लीग नून के लोग बैठे हैं या जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके हामी जिस तरह से कैंप्स में मौजूद हैं। इसी तरह अंदर जो वोट कास्ट करने जाना है शहरियों ने, वो सूरत हाल जो है वो कोई हौसला अफजा नहीं है। तो अलबत्ता तमाम जो रहनुमा हैं सियासी जमातों के, वो अपने विजिट्स कर रहे हैं, चेक ज़रूर कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं वोटर्स की रहनुमाई के लिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राउत इरशाद हुसैन हैं, शाहिद सिपरा हैं, अरबाज खान और